शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अगला प्रश्न, मंत्र, सूत्र, श्लोक के अर्थ क्या है? मंत्र वो कहलाते हैं, मंत्र का शाब्दिक अर्थ है जिसमें कुछ गुप्त कथन किया गया। जैसे हम मंत्रणा करते हैं अकेले, तो जिसमें कुछ गंभीर बात कही गई हो, रहस्य की बात कही गई हो, दिखने में कुछ थोड़ा लगता हो लेकिन अंदर बहुत गहराई हो, उसको मंत्र कहते हैं। लेकिन इसको फिर रूढ़ी भी किया गया, योग रूढ़ी, कि 4 वेद, उनके मंत्र, जो उनके पंक्तियां हैं, जिसको हम सामान्य भाषा में श्लोक कह देते हैं, लेकिन वो श्लोक नहीं कहलाते। वहां जो रचना है उनको मंत्र कहते हैं। जो संधि किया हुआ भाग है, संहिता भाग है, उसको मंत्र कहा जाता है। इसलिए वेद के जो अंश हैं उसको कभी श्लोक या सूत्र नहीं कहते, उनको मंत्र ही कहते हैं। दूसरा है सूत्र। तो सूत्र का एक अर्थ जैसे धागा होता है, वो अलग चीज हो गई। एक सूत्र का मतलब होता है कोई विधि या गुर, इसका फार्मूला, सूत्र क्या है, वो एक अलग हो गया। और एक सूत्र का यहां मतलब होता है जहां किसी बात को बहुत संक्षेप से कह दिया गया हो, किसी परिभाषा को, बात को न तो अधिक कहा हो न कम कहा हो, पूरी बात कह दी गई हो, उसको सूत्र कहते हैं। ये भी छोटे होते हैं लेकिन बहुत गंभीर बात को कहते हैं। जैसे कि योग दर्शन के सूत्र या दर्शनों में जो वाक्य रचना मिलती है, उनके अंश होते हैं, उनको सूत्र कहा जाता है। 6 दर्शनों के जो अंश हैं उन सबको सूत्र कहा जाता है, और 4 वेद के जो अंश हैं उनको मंत्र कहा जाता है। तीसरा है श्लोक। श्लोक का मतलब वैसे होता है संघात करना, कुछ शब्दों को जोड़ करके रचना करना। ये कविता जैसी रचनाएं होती हैं, छंद होते हैं इसमें। और वेद को छोड़ करके जो अन्य ग्रंथ हैं, जैसे उपनिषदों के, रामायण के, महाभारत के, मनुस्मृति के, विदुर नीति, चाणक्य नीति, ये जो ग्रंथ हैं, यहां जो कविता युक्त छंदोबद्ध रचना है उसको श्लोक कहा जाता है। तो मंत्र, सूत्र और श्लोक। अगला प्रश्न है, वेदाहमेतम मंत्र में मैं जानता हूं यह कहने वाला कौन है। एक मंत्र है जो प्राय यहां बोला जाता है, व्याख्या होती है, वेदाहमेतम पुरुषम महानतम। मैं उस महान पुरुष को यानी परमात्मा को जानता हूं, मैंने जान लिया है। तो इनका प्रश्न है कि ये कहने वाला कौन है। तो वाक्य रचना से हमें पता लगता है कि वो व्यक्ति है जिसने परमात्मा को जान लिया है, परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, वो इसको कह रहा है। अर्थात कोई योगी, समाधि प्राप्त व्यक्ति उसको कह रहा है। इन्होंने यहां लिखा नहीं, लेकिन इनके प्रश्न की पृष्ठभूमि इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। इनके मन में चल रहा होगा कि वेद तो ईश्वर ने बनाए हैं, दिए हैं। वेद के मंत्रों की रचना ईश्वर की रचना है। वेद का वक्ता कौन है? ईश्वर है, परमात्मा है। तो ये वाक्य कैसे आ गया?
अब परमात्मा स्वयं अपने लिए ये थोड़ा ना कहेगा कि मैं उस परम पुरुष को जानता हूं। ये तो कोई वो होगा जो परमात्मा से भिन्न होगा। और यदि इस वाक्य को कहने वाला परमात्मा से भिन्न है तो वो बात खंडित हो जाएगी कि वेद ईश्वर की रचना है। ये तो किसी ऋषि की, योगी की रचना है, ये मंत्र वाक्य। तो उनके पीछे प्रश्न ये होगा, या सहजता से ये प्रश्न आता है। तो इसका उत्तर ये है, वेद मंत्रों का ज्ञान परमात्मा ने सृष्टि के आदि में 4 ऋषियों को दिया, और उन 4 ऋषियों ने बिल्कुल वैसा का वैसा अन्य लोगों को प्रदान किया। उन्होंने जो वाक्य रचना की अपनी अपनी नहीं की, परमात्मा ने जो वाक्य रचना उनको प्रदान की वैसी की वैसी उन्होंने जन सामान्य के लिए प्रस्तुत की। तो भले ही इन 4 ऋषियों ने इन 4 वेदों का ज्ञान दिया, हमें प्रस्तुत किया, लेकिन ये वाक्य रचना, डिक्टेशन, पीछे से निर्देश, वो परमात्मा का है। इसलिए ये वाक्य तो परमात्मा के ही माने जाएंगे। लेकिन फिर ये कैसे कह रहा है परमात्मा? तो इसका उत्तर है कि परमात्मा ने जो वाक्य रचनाएं की हैं वेद मंत्रों में, वो अपनी तरफ से, अपने द्वारा मैं कह रहा हूं इस रूप में नहीं किए हैं सब जगह। कहीं परमात्मा अपनी तरफ से वाक्य रचना करता है, कहीं योगी के मुख से जो वाक्य बोला जाना चाहिए उसको प्रस्तुत करता है, कहीं राजा के मुख से जो वाक्य बुलवाना चाहिए वो प्रस्तुत करता है। इसको ऐसे समझें कि एक नाटक है, नाटक के बहुत सारे पात्र होते हैं और प्रत्येक पात्र के संवाद होते हैं, डायलॉग होते हैं। यदि राजा है तो वो भी एक वाक्य बोलेगा, उसका सेवक है, सेनापति है, वो एक वाक्य बोलेगा, जैसा फिल्म में, नाटकों में होता है। उन वाक्यों की, वो वाक्य किसके हैं, वो वाक्य किसके माने जाएंगे? तो एक तो ये तरीका है कि भाई ये तो राजा ने बोला है तो ये राजा का वाक्य है, अथवा सेनाध्यक्ष का है। और एक दूसरा है कि पटकथा लेखक या कहानीकार, नाटककार, जिसने उसको लिखा है उसकी वो वाक्य रचना है। तो उस लेखक ने उन वाक्यों को ऐसे लिखा है जैसे कि ये राजा के मुख से निकले। राजा को क्या बोलना चाहिए, मंत्री को क्या बोलना चाहिए। इसी तरह वेद में जो मंत्र हैं, रचना तो परमात्मा की है, लेकिन परमात्मा ने अलग अलग लोगों के मुख से इस बात को बुलवाया है। अब ये वाक्य क्यों बुलवाया परमात्मा ने? ताकि योगी लोग इस बात को बोलें, बताएं कि मैं परमात्मा को जानता हूं। ये योगियों के लिए निर्देश है, जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया है। तभी तो ये संशय दूर होगा कि परमात्मा को कोई जान सकता है या नहीं। नहीं तो मन में शंका आ जाएगी। कोई कहेगा मैंने परमात्मा को जान लिया, अब अगर मैं ये कहूं कि मैंने परमात्मा को जान लिया है तो ये लोग मेरे को घमंडी समझेंगे। वो कहेंगे अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, और करने भी लग जाते हैं लोग। और ऐसा प्रचलन में भी है कि जिसने ईश्वर को जान लिया वो कभी नहीं कहता कि मैंने ईश्वर को जान लिया, और जो ये कहता है कि मैंने ईश्वर को नहीं जाना, वास्तव में उसी ने जाना है। ये उल्टी मान्यताएं प्रचलित हो गई। ये वेद का आदेश है योगी के लिए कि वो लोगों को बताए कि मैंने ईश्वर को जाना है। आज प्रातःकाल स्वामी जी बोल रहे थे, उनके संकेत यही थे। आगे भी आपको और स्पष्ट सुनने को मिलेगा कि इसका अभ्यास करके मैंने वो स्थिति पाई है, ईश्वर का साक्षात्कार किया है। जो पुराने शिविरार्थी हैं वो जानते हैं, स्वामी जी इस बात को स्पष्ट बोलते हैं। तो ये वेद का आदेश है कि जिन्होंने जाना है वो दूसरों को बताएं। तो ये योगी की तरफ से होते हुए भी परमात्मा का ही वाक्य है। अगला प्रश्न, परमात्मा तो न स्त्री है न पुरुष। ठीक है, न स्त्री है न पुरुष, क्योंकि वो शरीर को धारण नहीं करता।
स्त्री और पुरुष शरीर के लक्षणों के कारण से है। परमात्मा न स्त्री है न पुरुष है। ये बात आत्मा पे भी लगती है। आत्मा भी न स्त्री है न पुरुष है। हम भिन्न भिन्न शरीरों को प्राप्त करते हैं, कभी पुरुष बनते हैं, कभी स्त्री बनते हैं। तो पूछते हैं ये कि सृष्टि के आरंभ में सारा ज्ञान केवल ऋषियों को ही क्यों दिया, अर्थात पुरुषों को क्यों दिया? क्योंकि जो 4 ऋषि माने गए हैं वो पुरुष थे। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। अग्नि का मतलब आग नहीं, उसका नाम था, उन ऋषि का नाम था ये। ऋग्वेद का ज्ञान अग्नि को दिया, यजुर्वेद का ज्ञान वायु ऋषि को दिया, सामवेद का ज्ञान आदित्य को, और अथर्ववेद का ज्ञान अंगिरा ऋषि को दिया। ये हम परंपरा से जानते हैं। तो कहते हैं क्या महिलाओं के साथ यह अन्याय नहीं था? तो देखिए, हमें अपने को स्त्री और शरीर के रूप में, स्त्री और पुरुष के रूप में नहीं देखना है। परमात्मा ने तो श्रेष्ठ आत्मा को ज्ञान दिया है। ये जो 4 ऋषि जिनको सृष्टि के प्रारंभ में ज्ञान दिया, वो पिछले जन्म में स्त्री भी तो हो सकते हैं। आत्मा का कोई शरीर नहीं होता, अपना लिंग नहीं होता। महर्षि दयानंद ने स्पष्ट लिखा है कि पिछली सृष्टि के अंत की जो 4 सर्वश्रेष्ठ आत्माएं थी, पुरुष नहीं और ना स्त्री, जो 4 सर्वश्रेष्ठ आत्माएं थी, पवित्र आत्माएं थी, वो पुरुष भी हो सकते हैं, स्त्री भी हो सकते हैं, उनको ये ज्ञान प्रदान किया सृष्टि के प्रारंभ में। और यदि हम अन्याय की बात करें तो ये तो पुरुष भी कह सकते हैं कि परमात्मा ने उन 4 ऋषियों को ही क्यों दिया, बाद के इतने पुरुष हुए, अभी चलते आ रहे हैं इतने पुरुष, और महिलाओं को भी दे देते तो 4 ही तो महिलाओं को देते। आपको तो फिर भी लग सकता था कि हमारे साथ क्यों अन्याय किया, हमारे को क्यों नहीं दे दिया। परमात्मा अन्याय नहीं करता, वो 4 पवित्र श्रेष्ठतम आत्माओं को वेद का ज्ञान प्रदान करता है। आगे लिखा है कि गार्गी, मैत्रेयी वगैरह जो ऋषिकाएं हुई हैं, क्या वे इस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकती थी? कर सकती थी, उन्होंने किया है, तभी तो वो ऋषिकाएं बनी हैं, उनको वेद का ज्ञान मिला है। प्रश्न के पीछे ये भावना भी जुड़ी है, जैसे कि प्रारंभ के जिन 4 ऋषियों को परमात्मा ने स्वयं ज्ञान दिया है, बस वो ही वेद के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, बात के सब भी कर सकते हैं, उन 4 को तो माध्यम बनाया है और उनको वो 4 वेद का ज्ञान दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि वो उस तरह के पूरे ज्ञाता थे, वो माध्यम थे। यदि वो उस तरह 4 वेदों के ज्ञाता और राग द्वेष से बिल्कुल पूर्ण रहित होते तो उनका जन्म ही नहीं होता। जो वीतराग होता है उसका जन्म नहीं होता, वो तो मुक्ति में चला जाता है। तो सृष्टि के प्रारंभ के ये 4 ऋषि भी अपनी साधना में लगे थे, कुछ न्यूनता अभी भी उनकी थी, और परमात्मा ने उनको ज्ञान दे दिया। इसका मतलब ये नहीं कि उनको परमात्मा का साक्षात्कार हो गया उसी समय। यूं तो आज भी हम वेद का ज्ञान प्राप्त करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। महर्षि ने हमारे को लिख करके दे दिया। इतने मात्र से तो ये नहीं होता है, पूर्णता नहीं आती है, उसको समझना, उसको जीवन में उतारना होता है। तो परमात्मा की तरफ से कोई इसमें अन्याय नहीं है। ये तो आधुनिक दृष्टि से हम ये सोचते हैं, जो आजकल प्रचलन में आ गया है, समानता होनी चाहिए, और ज्ञान की दृष्टि से स्त्री हो या पुरुष दोनों समान हैं। मुक्ति प्राप्ति की दृष्टि से दोनों समान हैं, केवल साधनों का भेद है, वो प्रकृति के कारण आवश्यक है, इसलिए परमात्मा ने ऐसी रचना की है। अगला प्रश्न, क्या ईश्वर और वेद को माने
व जाने बिना कोई व्यक्ति महात्मा कहला सकता है? जैसे गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध कहते हैं, जो न वेदों को और न ईश्वर को मानते थे। तो कहला सकता है मतलब कहलाते तो हैं ही। महात्मा शब्द का यह अर्थ नहीं कि वो वेदों का ज्ञाता हो। महात्मा का मतलब है श्रेष्ठ आत्मा। जिन्होंने वेद का ज्ञान नहीं पाया, लेकिन अन्य परंपराओं से उन्होंने कुछ कुछ अच्छी बातें जानी हैं और अपने जीवन में उतारी हैं, वो व्यक्ति भी तो महात्मा है। उन्होंने जीवन को सुधारा है, पवित्र किया है, उतने अंशों में वो महात्मा है। आप में से भी हम बहुतों को, बहुत से आर्य समाजियों को महात्मा जी बोलते हैं। आपको भी बोलेंगे। आप योग शिविर में आए हैं, आप ध्यान करने बैठेंगे तो अपेक्षा से थोड़ी श्रेष्ठता होने पर हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं, कर सकते हैं। इसके लिए यह अनिवार्यता नहीं है कि जिन्होंने चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है उनको ही महात्मा कहेंगे। तो उनमें भी बहुत से गुण थे, उस दृष्टि से लोग उनको महात्मा बोलते हैं। अगला प्रश्न, प्राणांत के पश्चात जीवात्मा कहां जाता है और किस योनि में जाता है और कितना समय लगता है? तो प्राणांत के बाद में तीन स्थितियां हो सकती हैं। यदि वो जीवन मुक्त हो गया है, अपनी अविद्या को पूर्ण नष्ट कर लिया है, तो मृत्यु के बाद में वो मुक्ति में जाता है, ईश्वर के आनंद को पाता है। जिन्होंने अभी ये साधना पूरी नहीं की है, शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, अविद्या शेष है, वो अपने कर्मों के अनुसार आगे ईश्वरीय व्यवस्था से भिन्न भिन्न जन्मों को प्राप्त करते हैं, भिन्न भिन्न शरीरों को प्राप्त करते हैं। और यदि प्रलयावस्था हो, तब शरीर छूट रहा हो, प्राणांत हो रहा हो, तो प्रलयावस्था तक मूर्छित अवस्था में आत्माएं वैसी ही पड़ी रहती हैं। न तो वो मुक्ति की स्थिति है और न ही किसी शरीर को धारण करने की स्थिति है। आगे इन्होंने पूछा था कि किस योनि में जाता है, यानी किस शरीर में जाता है। तो अपने अपने कर्म के अनुसार जाता है, हम इसका निर्धारण नहीं कर पाते, वो परमात्मा ही जानता है, परमात्मा ही ये व्यवस्था करता है। समय कितना लगता है, तो वो तत्काल भी हो सकता है, कुछ दिन बाद या कुछ वर्षों बाद भी हो सकता है। कर्मों के अनुसार जिस शरीर में आत्मा को जाना है, वहां जिस परिवार में जाना है, वहां जब अनुकूलता होगी परमात्मा वहां आत्मा को भेज देता है। अगला प्रश्न, गीता में ज्ञान कर्म और भक्ति की महिमा है और वेद में ज्ञान कर्म और उपासना, तो उपासना और भक्ति में क्या फर्क है? सामान्य रूप से देखें तो एक ही बात है और आप एक मान करके इसको चल सकते हैं। भक्ति के बारे में पीछे बताया ही था। उपासना शब्द भी व्यापक है, ज्ञान कर्म उपासना में आपको बताया जाएगा, लेकिन फिर भी हम उपासना सुबह शाम जो परमात्मा के का ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, उसके लिए उपासना शब्द का प्रयोग हम अधिक करते हैं। तो वो भी एक तरह की भक्ति ही है। और जैसे भक्ति शब्द व्यापक है, वैसे उपासना शब्द भी व्यापक है।